बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 51 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह अपनी बात को इत्माम तक लेकर जाएंगे जो हमने तबीयत के मानी के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी। चूँकि मुसन्निफ़ ने कहा था कि हम तबीयत के 4 तरह के मानी बयान करेंगे और इंशाअल्लाह मुकम्मल तज़किया तालील के साथ बयान करेंगे। तकरीबन अब तक मुसन्निफ़ ने 3 तरह के मानी को बयान कर दिया और इन 3 मानी के ऊपर मुसन्निफ़ ने इश्कालात वारिद करके उन तमाम को बातिल करार दे दिया। आज इंशाअल्लाह इसके चौथे और आखिरी माना को बयान करेंगे और उसके मुतालिक आखिर में अपना नतीजा बयान करेंगे। फरमाते हैं तबीयत का चौथा माना है आमादगी ज़ाहिर करना, यानी किसी चीज़ के लिए तैयार करना, किसी चीज़ के लिए आपको बास करना, इनबास करना। इस तरह के मौला का ज़िल मुकद्दमा के वजूब का अमर करना मुकल्लफ़ को मुकद्दमा पर अमल करने के लिए आमादा और तैयार करता है। यानी मौला क्या करता है, हकीकत में मौला ज़िल मुकद्दमा का हुक्म देता है और ज़िल मुकद्दमा के वजूब की वजह से क्या होता है, मौला आपको आमादा करना चाह रहा होता है और आपको बयान करना चाहता है किस बात के ऊपर कि तू तैयार हो जा इसके तमाम मुकद्दमात को बजा लाने के लिए और इसके वजूब पर अमल करने के लिए। फरमाते इस एतबार से अगर हम देखें तो मुकद्दमा के वजूद और मुकद्दमा के वजूब का माना एक ही होगा। यानी क्या मतलब, यानी जो माना इसके वजूद का है, जब हम कहते हैं मुकद्दमा का जो लुग़वी लफ्ज़ी माना है, जो इसके मौजूद होने का माना है, वही माना इसके वजूब का भी होगा कि मुकद्दमा का असली जो मकसद हदफ़ असली वो क्या है कि मौला इसको वासिता और इसको पुल करार देता है, इसको तरीक़ करार देता है ताकि इसके ज़रिए ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचा जा सके। चूँकि हदफ़ असली जो मौला है वो ज़िल मुकद्दमा को अंजाम देना, जिसको मौला ने वाजिब करार दिया। चूँकि मौला का हदफ़ असली ज़िल मुकद्दमा को अंजाम देना है, लिहाजा उसके लिए वो हर उस चीज़ को अंजाम देने का हुक्म दे रहा है कि जिस पे ये ज़िल मुकद्दमा मौकूफ़ होगा, यानी मजबूरी है। चूँकि हमने ज़िल मुकद्दमा को अंजाम देना है, लिहाजा उसके लिए हर हाल में उसके मुकद्दमात को अंजाम देना पड़ेगा। इसी वजह से मौला ने मुकद्दमा को हमारे हक़ में वाजिब करार दे दिया। यानी गोया कि मुकद्दमा की जो तबीयत है उसका मतलब क्या है कि ये आमादगी ज़ाहिर हो रही है खुद उस ज़िल मुकद्दमा के वजूब के ज़रिए। बस यहाँ पर हम इसको इल्लत व मालूल का ताल्लुक़ करार नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि इसका मालूल खुद क्या है, अमरे मौला में पाया जाता है। यानी ये खुद जो मुकद्दमा और ज़िल मुकद्दमा, जैसा कि हमने गुज़श्ता दर्स में वाज़ेह किया था कि मुकद्दमा और ज़िल मुकद्दमा मिलकर क्या होते हैं, ये खुद अमरे मौला के लिए मालूल वाक़ होते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते इस एतबार से तमाम मानी में से जो हमने अब तक के 4 मानी बयान किए, उनमें से सिर्फ़ ये वाहिद चौथा माना है कि जिसको यहाँ पे हम मुराद ले सकते हैं और गुज़श्ता 3 मानी को इसलिए मुराद नहीं ले सकते कि उन पर मुख्तलिफ़ तरह के इश्कालात वारिद होते हैं, जैसा कि हमने हर एक के इश्कालात मुकम्मल तफ़सील से बयान कर दिए हैं। फरमाते इस माना के एतबार से मुकद्दमा का जो वजूब है वो वजूब हकीकी होगा, जिस तरह के ज़िल मुकद्दमा का अपना वजूब भी हकीकी है। यानी दोनों का वजूब क्या होगा, दोनों का वजूब हकीकी होगा। यानी दोनों का वजूब मौला की जानिब से आ रहा है और दोनों का वजूब हकीकी शुमार होगा। ऐसा नहीं कि एक का असली हो दूसरे का असली ना हो, एक का अव्वल में बिज़ात हो दूसरे का सानी में बिल अर्ज़ हो, एक का उसकी इत्तिबा में हो कि वो उसी के ज़ैल में आ रहा हो। दोनों का इल्लत व मालूल का ताल्लुक़। फरमाते यहाँ पे कोई भी माना मुराद नहीं ले सकते, बल्कि जिस तरह ज़िल मुकद्दमा का वजूब हकीकी है वैसे ही मुकद्दमा का वजूब भी हकीकी होगा। गोया कि यहाँ पे 2 वजूब होंगे, एक असली वजूब है, दूसरा तबई। ज़िल मुकद्दमा का वजूब असली होगा, मुकद्दमा का तबई होगा। ज़िल मुकद्दमा का वजूब तअब्बुदी होगा और मुकद्दमा का वजूब तवस्सुली होगा। ज़िल मुकद्दमा का वजूब इस्तिक़लाली होगा और मुकद्दमा का वजूब आली होगा, यानी आला बन रहा होगा, तरीक़ बन रहा होगा, रास्ता बन रहा होगा, वसीला बन रहा होगा। इसी तरह ज़िल मुकद्दमा का वजूब नफ्सी होगा और मुकद्दमा का वजूब गैरी होगा। फरमाते ये जो हम कह रहे हैं कि एक असली होगा, तअब्बुदी होगा, इस्तिक़लाली होगा, नफ्सी होगा, ये ज़िल मुकद्दमा का वजूब है। और जो तबी होगा, तवस्सुली होगा, आली होगा और गैरी होगा, ये मुकद्दमा का वजूब है। इंशाअल्लाह आपके लिए मुकम्मल बात वाज़ेह हो चुकी होगी। बतौर ख़ुलासा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मुकद्दमा के वजूद और मुकद्दमा के वजूब में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पाया जाता। जिस तरह कि उसको वजूद में लाया गया ताकि अब्द को ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचाया जा सके, इसी तरह वजूब का मकसद भी ये है कि अब्द को मुकद्दमा के ज़रिए क्या किया जाए, ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचाया जाए। यानी उसके वजूद का मकसद भी वही है जो कि उसके वाजिब से एतबार की बास होगी, जो मौला की आमादगी होगी वो हकीकी होगी, ना कि सानी में बिलर्ज़, जैसा कि माना अव्वल वालों ने कहा था। यहाँ से माना अव्वल का बतलाना आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा।
इसी तरह फरमाते हैं कि जो मुकद्दमा की बास होगी वो इस्तिकलाली नहीं होगी, जिस तरह के कोले सानी वालों ने कहा था कि इस्तिकलाली होगी, अलबत्ता उनमें तक़द्दुम व ताख़ुर होगा। फरमाते हैं इस्तिकलाली नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, वो गैर इस्तिकलाली होगी, वो आली होगी, वो वासिता करार पाएगी ताकि उसके ज़रिए हम ज़िल मुकद्दमा तक पहुँच सकें। इसी तरह फरमाते हैं कि जो मुकद्दमा की बास मौला है वो मालूल की सूरत में भी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इस बात को हम बातिल कर चुके हैं। मालूल इल्लत की सूरत में क्या होगा, हम इसको इल्लत ताम करार नहीं दे सकते, बल्कि फ़कत वहाँ पे तशवीक होगी, और तशवीक जो इल्लत नाक़िसा है, मुक्तज़ी बन सकती है, सिर्फ़ तशवीक की वजह से हम उसके वजूब को साबित नहीं कर सकते। तो क्या नतीजा निकला, मुसन्निफ़ ने माना अव्वल को भी बातिल कर दिया, माना सानी को भी बातिल कर दिया, और माना सालिस को भी बातिल कर दिया। फ़तअय्यन अर्राबे, हमारे पास चौथा माना मुतअय्यन हो जाएगा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं अर्राबिउ अन यकूना मअन तबइयत हुवा तरश्शुहुल वुजूबिल गैरि मिनल वुजूबिन नफ्सी। फरमाते हैं तबइयत का माना ये होगा कि वाजिब नफ्सी से वाजिब गैरी के लिए आमादा और तैयार किया जा, जैसा कि तीसरे माना वालों ने कहा था अलबत्ता, लेकिन फरमाते हैं कि यहाँ पे एक फ़र्क है, कौन सा, वलकिन ला बेमाना अन्नहु मालूल लहू। फरमाते हैं ऐसा नहीं कि हम इस मुकद्दमा को ज़िल मुकद्दमा के लिए मालूल करार दें, जैसा कि तीसरे माना वालों ने कहा था। तो फिर हम किस माना में मुराद ले रहे हैं, फरमाते इस माना में बल बेमाना अन्नल बाइसा लिल वुजूबिल गैरी अला तक़दीरिल क़ौल बिही हुवल वाजिबुन नफ्सी बिएतिबार अन्नल अमरा बिल मुकद्दमति वल बाअस नहवा इन्नमा हुवा लिगायत तवस्सुल इला ज़ीहल वाजिब व तहसील। फरमाते हैं कि यहाँ पे ये माना होगा कि जो वाजिब गैरी के लिए मौला मबूस कर रहा है, मौला क्या कर रहा है, इम्बिआस कर रहा है, ये उस सूरत में कि अगर हम इससे मुकद्दमा के कायल हो जाएं और हम वाजिब गैरी की बात करें। फरमाते हैं अगर मौला वाजिब गैरी का बास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हकीकत में जो इस पे बास किया जा रहा है वो वाजिब नफ्सी के ज़रिए किया जा रहा है, यानी मौला हकीकत में हुक्म दे रहा है तुम्हें ज़िल मुकद्दमा के अंजाम देने का। इस ज़िल मुकद्दमा की वजह से इम्बिआस हो रहा है किसका, मुकद्दमा का, बेएतिबार अन्नल अम्र बिल मुकद्दमति वल बाअस नहवा, के खुद मुकद्दमा के बारे में अमर देना और मुकद्दमा के लिए मुकल्लफ़ को आमादा करना, इन्नमा हुवा लिगायत तवस्सुल, इसका मकसद क्या है कि इसके ज़रिए पहुँचा जाए ज़िल मुकद्दमा की जानिब, ताकि उसको हासिल किया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए। फ़कत ये मकसद, उसको आला करार दिया जाए, उसको पुल करार दिया जा रहा है, उसको वास्ता करार दिया जा रहा है, उसको तरीक़ करार दिया जा रहा है। फ़यकून वुजूबुहा वुस्लतन व तरीक़न इला तहसील ज़ीहा। फरमाते पास यहाँ पे मुकद्दमा का जो वजूब होगा वो वसीला करार पाएगा, वो मिलाने वाला होगा, वो तरीक़ करार पाएगा ताकि ज़िल मुकद्दमा तक पहुँचा जा सके। फरमाते हैं कि वलौला अन्ना ज़ीहा काना मुराद लिल मौला, अगर यहाँ पे ज़िल मुकद्दमा असल मौला की मुराद ना होती, लमा औजबल मुकद्दमा, तो मौला कभी मुकद्दमा को वाजिब करार नहीं देता। मौला ने मुकद्दमा को क्यों वाजिब करार दिया, ज़िल मुकद्दमा की वजह से। वयुशीरु इला हाज़िल माना मिन तबइयत तारीफ़ुहुम लिल वाजिबिल गैरी बेअन्नहु मा वजबा लिवाजिबिन आखर। फरमाते हैं कि ये वाला जो चौथा माना हम तबीयत का मुराद ले रहे हैं, इस माना को हम एक मुअय्यद के लिए साबित करते हैं। मुअय्यद क्या है, फरमाते हैं मुअय्यद ये है, वो खुद तारीफ़ है वाजिब गैरी की। अगर आप वाजिब गैरी की तारीफ़ में गौर करेंगे तो आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ चौथा माना मुराद लिया जा सकता है और किसी माना को मुराद नहीं लिया जा सकता। वो तारीफ़ क्या है, मा वजबा लिवाजिबिन आखर, वाजिब तबई और वाजिब गैरी ऐसा वाजिब होता है जो कि किसी दूसरे वाजिब की वजह से वाजिब हो रहा होता है। ए लेगायत वाजिबिन आखर, ये लाम गाया, यानी किसी दूसरे वाजिब की वजह से वाजिब होता है। वले गरज़ तहसील ही व तवस्सुल इलैहि, उस वाजिब को हासिल करने के लिए और उस वाजिब तक पहुँचने के लिए इसका मकसद क्या है, इस मुकद्दमा को वाजिब करना। फ़यकूनुल गरज़ु मिन वुजूबिल मुकद्दमति अला तक़दीरिल क़ौल बिही। फरमाते बिलफ़र्ज़ अगर हम मुकद्दमा के वाजिब होने कायल हो जाते हैं तो मुकद्दमा के वजूब का जो हदफ़ असली वो क्या है, हुवा तहसीलु ज़ीहल वाजिब, वो ज़िल मुकद्दमा वाजिब को हासिल करना, उसका हदफ़ असली करार पा जाएगा। वहाज़ल माना हुवल्लज़ी यंबग़ी अन यकूना माअन तबइयत अल मक़सूदत फ़िल वुजूबिल गैरी। फरमाते वाजिब गैरी के बाब में जब हम कहते हैं कि वाजिब गैरी वाजिब असली के ताबे होता है, तो उस तबइयत से जिस माना को मुराद लिया जा सकता है वो उन तमाम मानी में से सिर्फ़ यही माना हो सकता है और कोई माना नहीं हो सकता। वयल्ज़मुहा, फरमाते इसके लिए लाजिम है कि अन यकूनल वुजूबुल गैरी ताबिअन लिवुजूबिहा इतलाक़न व इश्तिराता, कि इतलाक़ के एतबार से और मशरूत होने के एतबार से वाजिब गैरी जो होता है वो वाजिब नफ्सी के और वाजिब असली के क्या होता है, ताबे होता है। ये इसका लाजिम है, ख़ुद इसका माना नहीं, जैसा कि तीसरे माना वालों ने बयान किया था, ख़ुद इसका जुज़ नहीं करार पाता बल्कि इसका लाजिम अक़लिया करार
पाता है। वालैहि पास इस बिना पर फल वजूबुल गैरि वजूबुन हकीकीयुन वाजिब गैरी का भी वजूब जो है वो वजूब हकीकी शुमार होता है, वजूब मजाजी शुमार नहीं होता, वजूब इस्तिकलाली शुमार नहीं होता, वजूब मालूली शुमार नहीं होता। वलकिन्नहु वजूबुन तबईयुन तवस्सुलियुन आलियुन फरमाते ये वाला जो वजूब है ये वजूब तबई है, ये वजूब तवस्सुली है, ये वजूब आली है, हकीकी वजूब नहीं है। ये ताबुदी वजूब नहीं है, ये इस्तिकलाली वजूब नहीं है, बल्कि ये क्या है, वजूब तबई है, वजूब तवस्सुली है, वजूब आली है। व शानो वजूबुल मुकद्दमते शानो नफ्सिल मुकद्दमा फरमाते हैं मुकद्दमा के वजूब का मकाम भी वही है जो खुद मुकद्दमा के वजूद का मकाम है, यानी जो इल्लत मुकद्दमा को ईजाद करने की है वही इल्लत मुकद्दमा को वाजिब करने की है, इनमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पाया जाता। फ़कमा अन्नल मुकद्दमता बेमाहिया मुकद्दमतुन ला यक़सुदु फ़ाइलुहा इल्ला तवस्सुला इला ज़ीहा कज़ालिका वजूबुहा इन्नमा हुवा लित्तवस्सुल इला तहसील ज़ीहा। फरमाते जिस तरह के मुकद्दमा बिमा हुआ मुकद्दमा में यानी उसके वजूद की बात करें, जिस तरह मुकद्दमा बिमा हुआ मुकद्दमा में उसका फ़ाइल सिर्फ़ इस बात का इरादा करता है कि इस मुकद्दमा की वजह से ये मुकद्दमा हमारा आसरा होगा, हमारा मददगार होगा, हमारे लिए पुल बनेगा, हमारे लिए रास्ता बनेगा, जिस तरह इस मुकद्दमा की वजह से इसके ज़ैल मुकद्दमा तक पहुंचा जाता है। इसी तरह इस मुकद्दमा के वजूब की वजह से हम क्या होता है, हम ज़ैल मुकद्दमा के वजूब की तरफ पहुंच जाते हैं। कल आलते अलमूसलते अल्लती ला तक़सुदु बिल असारते वल इस्तिक़लाल। इसकी मिसाल उस आला की तरह है कि जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, आप मकसद असली और मकसद इस्तिक़लाली तक पहुँच जाते हैं। अलबत्ता इस आला को हम कभी भी इस्तिक़लाल और असाला की और असली होने की हैसियत नहीं देते। इसकी मिसाल आईने की तरह, जैसा कि मैंने उसूल के हिस्सा अव्वल में लफ्ज़ और माना की बात में बयान किया था कि इसकी मिसाल आईना की तरह है कि जब आप आईने में देखते हैं तो आपका हदफ असली अपनी सूरत को देखना होता है, आपका हदफ असली उस आईने को देखना नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो आला करार पाता है, वो फ़कत आपको आपकी सूरत दिखाने के लिए वास्ता करार पाता है, इससे ज़्यादा उसका कोई मकाम होता नहीं है। वसरुहा ज़वाज़ फरमाते इसकी इल्लत जो है वो हमारे लिए वाज़ेह है। फ़इन्नल मौला बिनाअल कौले बेवजूबिल मुकद्दमते इज़ा अमरा बिज़िल मुकद्दमा फरमाते हैं कि अगर हम इस बात का कायल हो जाए कि मुकद्दमा वाजिब है तो जो हमारा हज़रत मौला है इज़ा अमरा बिज़िल मुकद्दमा जब वो किसी ज़िल मुकद्दमा के वजूब का हुक्म देता है फ़इन्नहु ला बुद्द लहु लिग़रज़ तहसीलिही मिनल मुकल्लफ़ि अन यदफ़अहु व यबअसहु नहव मुकद्दमातिही कि जब वो अपने किसी गरज़ को हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मुकल्लफ़ को उभारे, उसको आमादा करे, उसको तैयार करे कि पहले उसके मुकद्दमात फ़राहम करो। फ़यअमरुहु बिहा तवस्सुलन इला ग़रज़िही फिर उसको इस बात का हुक्म देता है कि इस मुकद्दमा के ज़रिए तुम क्या करो, उस ज़िल मुकद्दमा तक पहुँच जाओ और मौला की गर्ज़ को हासिल कर लो। फ़यकूनुल बाअसु नहवल मुकद्दमति अला हाज़ा बाअसन हकीकिया गोया कि मौला की जो बाअस होगी वो बाअस हकीकी होगी। ला अन्नहु यत्तबिउल बाअसा इला ज़ीहा ऐसा नहीं है कि ये ज़िल मुकद्दमा की जानिब जो मौला ने उभारा है उसकी वजह से इसकी इत्तिबा हमारे लिए सादिक आ रही हो। अला वजहिन युनसबु इलैहा बिल अर्ज़ ताकि हम कहें कि इसकी जानिब अव्वलन व बिज़ात निस्बत नहीं दी जा रही बल्कि सानियन बिल अर्ज़ इसकी जानिब निस्बत दी जा रही है। कमा फ़िल वजिल अव्वल जैसा कि पहले माना वालों ने बयान किया था। फरमाते हैं कि ला इस तरह हम यहाँ पे मुराद इसकी बात हकीकी है, बात तबई नहीं है, सानियन में बिल अर्ज़ नहीं है। वला अन्नहु यबअसहु बिबाअसिन मुस्तकिलिन लिनफ्सिल मुकद्दमति व लिग़रज़ि फ़ीहा बअदल बासिन आवज़िहा मतलब इसकी बात ऐसी भी नहीं कि मौला इसकी जानिब मुस्तकिल तौर पर इम्बियास कर रहा हो और मुकद्दमा के लिए अलग इम्बियास कर रहा हो और कहता हो कि जिस गर्ज़ के लिए तुमने हासिल करना ज़िल मुकद्दमा वाली उसको इम्बियास अलग से कर रहा हो, यानी पहले मौला ज़िल मुकद्दमा के जानिब इम्बियास करे मुस्तकिल तौर पे और फिर बाद में मुकद्दमा के लिए इम्बियास करे मुस्तकिल तौर पे, यानी इसका वजूद मुस्तकिल हो, इसका बास इस्तिक़लाल रखता हो। फरमाते ऐसा भी नहीं है कमा फ़िल वजह सानी जैसा कि दूसरे माना वालों ने बयान किया था। इस तरह फरमाते हैं वला अन्नल बाअसा नहवल मुकद्दमति मिन आसारिल बहसे नाहविज़िहा अला वजहिन यकूनु मालूम लहु। इसी तरह फरमाते हैं कि ज़िल मुकद्दमा के लिए मुकद्दमा को इम्बियास करना जो है वो खुद उसके आसार में से शुमार नहीं होते हैं, मुकद्दमा जो है वो ज़िल मुकद्दमा के आसार में से शुमार नहीं होता ताकि हम उसको उसके लिए मालूल करार देते, उसके अफराद में से एक फ़र्द करार दे दें। कमा फ़िल वजह सालिस जैसा कि तीसरे माना वालों ने बयान किया था। मुसन्निफ़ ने गोया कि क्या किया, पहले माना वालों की नफ़ी कर दी, दूसरे वालों की भी नफ़ी कर दी
और तीसरे वालों की भी नफ़ी कर दी। फरमाते हैं पास नतीजा क्या निकला, फ़तअय्यन अर्राबे, मेरे नज़दीक चौथा माना यहाँ पे मुतअय्यन हो जाएगा। वसयअती ततिम्मतुल लिबास फ़िल मुक़द्दिमातिल मुफ़व्विता, फरमाते हैं इसकी तफ़सीली बात इंशाअल्लाह मुक़द्दिमात मुफ़व्विता में आ जाएगी। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, तबीयत का चौथा माना है आमादगी और बास करना। इस माना के अतबार से ज़िल मुक़द्दिमा का वजूब मुक़द्दिमा के वजूब के लिए बाइस और आमादा करने वाला होगा, यानी ज़िल मुक़द्दिमा का वजूब भी मौला को इस बात पर तैयार करेगा ताकि वो हुक्म दे इस बात का कि मुक़द्दिमा में तुम्हारे लिए वाजिब है। बस दोनों का वजूद हकीकी होगा, अलबत्ता एक का वजूद असली और दूसरे का वजूद तभी होगा। क्यों? इसलिए कि ज़िल मुक़द्दिमा के वजूब की वजह से हमारे सामने मुक़द्दिमा का वजूब है, इसलिए हम उसके वजूद को असली करार देंगे और मुक़द्दिमा के वजूब को तभी करार देंगे। मुसन्निफ़ ने यहाँ पे चौथा वाला माना मुराद है। अगर हम पहले वाले तीन मानी को मुराद लेते हैं तो उस सूरत में इश्काल लाजिम आता है। बस मुक़द्दिमा के वजूद और वजूब में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मकसद अब्द को इम्बियाज़ करना है। चाहे आप इसके वजूद की बात करें, चाहे आप इसके वजूद की बात कर लें, दोनों सूरतों में मुक़द्दिमा का मकसद ये है कि इसके ज़रिए ज़िल मुक़द्दिमा तक पहुँचा जाता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।